राम राम भाई। सभी बहन भाइयों को देसी के ब्लॉक में आपका स्वागत है। नव साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और हमारे बड़े भाई नई साल के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। आज अंग्रेजी नववर्ष 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रा का शुभारंभ। विक्रम संवत 2081 का आज शुभारंभ हुआ है और सृष्टि संवत 1,96,08,53,125वां वर्ष शुरू हुआ। हिंदू नववर्ष का शुभारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। नवरात्रा से लेकर क्षेत्र में प्रसिद्ध माता मंदिरों में सजावट का काम शुरू कर दिया जाता है। मंदिर कमेटियों की ओर से मंदिर में विशेष सजावट की जाती है। इस वर्ष हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 का शुभारंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। इस संवत का नाम कलयुग और पिंगल रहेगा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण का कार्य ब्रह्मदेव को सौंपा और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली प्रतिपदा तिथि पर ही ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए इस तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन से चैत्र मास के प्रारंभ पर नवरात्रे भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू नववर्ष के साथ साथ चैत्र मास में नवरात्रे भी 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल रामनवमी बुधवार के दिन तक इनका समापन होगा। नवरात्रों में 9 दिनों माँ दुर्गा शक्ति की अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा आराधना होती है, जिसमें आज प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। आज असल में नववर्ष हमारा शुरू हुआ है। हिंदू नववर्ष तो आप देखिए, पेड़ों पर नई कोपले, नए फल फूल किस प्रकार से खिले हुए। वास्तव में प्रकृति का नज़ारा कुछ नया जैसा आभास हो रहा है। नए नए कोपले, नए नए देखिए दूर से दिखा रहे हैं आपको। किसान की फसल की कटाई का कार्य शुरू हुआ था और इस समय फसल भी किसान के घर नहीं आती है। जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चना आदि फसलें इस समय किसान के घर पक कर नहीं तैयार होती है। इसी से चैत्र मास से अप्रैल से ही हमारी सरकार भी अपना नया वित्तीय वर्ष शुरू करती है और नया साल से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। अब देखिए प्रकृति का नज़ारा, चारों तरफ हरियाली हरियाली, नए पेड़ों की शुरुआत फूट रहे हैं, फल पत्ती आ रही हैं, लताएं फूल सब कितने खिले हुए हैं। तो वास्तव में ये जो है कुछ नया महसूस हो रहा है। और पश्चिम के देशों में 1 जनवरी को नया साल पूरी दुनिया पर थोप दिया। उस समय क्या नया होता है? कुछ भी नया नहीं होता। वही कड़ाके की ठंड पड़ती है और उसको नया साल मना रहे हैं। वास्तव में हमारे भारतीय संस्कृति में हिंदू नववर्ष इस समय मनाया जाता है। यहाँ बहुत कुछ चीज़ें नई आपको देखने को मिलेंगी। विद्यार्थी अपनी नई कक्षा का प्रारंभ करेंगे। पुरानी कक्षाओं की परीक्षा के पेपर हो चुके हैं, अब नई कक्षाओं में दाखिला लेंगे। नए वर्ष पे सब कुछ नया नया दिखाई देता है। इस नववर्ष के ऊपर आज हम आपको एक कविता सुनाएंगे।
भारतीय नववर्ष के आपको परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। सौदी सौदी खुशबू आती है, महके फूल महके हैं, नए साल आ गया हमारा कह कह कर पंछी चहकते हैं। गीत खुशी के गाओ सारे मिलके नववर्ष मनाओ प्यारे। नई नई कोपले फूटती मन आकर्षित करती है, पीली चादर सरसों की सबके चितवन को हरती है। आमों के पेड़ पर कच्चे पके आम लटकते हैं, नया साल आ गया हमारा कह कह कर पंछी चहकते हैं। गेहूँ, आलू, चना, मटर फसल तैयार हो जाती है, तितली बाग बगीचों में भौरू की संग मंडराती है, खिल उठा यौवन धरती का कण कण खूब चमकते हैं। नया साल आ गया हमारा कह कह कर पंछी चहकते हैं। नई रोशनी नई उमंगें खुशियाँ नई छा जाती हैं, हंसती दिखती सभी दिशाएं सबको बड़ा लुभाती हैं। मस्त पवन के झोंकों से ये तन मन बड़े मचलते हैं। नया साल आ गया हमारा कह कह कर पंछी चहकते हैं। हरियाली कितनी सुंदर हित क्यों कर पतझड़ भाता है, सृष्टि नियम अनुकूल ये संस्कृति चैत्र मास समझाता है। भूल के अपने नव संवत को पश्चिम में क्यों बहकते हो, नया साल आ गया हमारा कह कर पंछी चहकते हैं। गीत खुशी के गाओ सारे मिलके नववर्ष मनाओ प्यारे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो भाइयों, आपको ब्लॉग कैसा लगे तो हमें बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए राम राम।